स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। देखिए क्या दिया हुआ है। पहला पार्ट बनाते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन, अंततः हल। ठीक है, अनंत हल के लिए ये दोनों जो समीकरण दिया हुआ है, तो के का ऐसा क्या मान होगा जब ये अंततः हल यानी कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हमें के का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन लगेगा, लास्ट वाला अंततः हल वाला। ठीक है, जिसमें तीनों फ्रैक्शन बराबर होता है। तो देखो इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये जो दिया गया समीकरण है उससे 2x प्लस 3y, जो प्लस समझ रहा कि -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई, जो प्लस 3k इधर आके -3k इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करेंगे हम ये लिखेंगे व्यापक समीकरण, ये दोनों को फिर से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तब a1 a2 b1 b2 का वैल्यू आएगा। a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -7। a2 क्या है k माइनस 1 और b2 क्या है k प्लस 2 और c2 क्या है -3k। ठीक है, ये भी होगा -3k होगा c2। क्लियर है ना। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू तो आ गया। अब कौन सा कंडीशन के लिए पूछा गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अंततः हल। तो अंततः हल का कंडीशन क्या होता है कि तीनों जो फ्रैक्शन है वो इक्वल होता है। तो a1 क्या है 2 अपॉन k माइनस 1 इक्वल होगा किससे, 3 अपॉन k प्लस 2 से, और वो इक्वल होगा -7 अपॉन -3k से। अब देखो यहाँ पे किसको इक्वेट करना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखे थे जो कि कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, जिसमें दो फ्रैक्शन तो इक्वल था, दोनों को इक्वेट कर लेते थे, तीसरा का कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि नॉट इक्वल टू होता था। लेकिन यहाँ पे तीनों इक्वल है तो कोई सा भी दो को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे या फिर ये दोनों को या फिर ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी दो फैक्टर को हम कंपेयर करेंगे के का वैल्यू मिलेगा। तो सपोज हम ये शुरू का दो फैक्टर को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2। ठीक है, इसको नहीं लेना है, कोई सा भी दो फैक्टर, ये दोनों हो जाए या ये दोनों या फिर ये दोनों। ठीक है ना, किसी भी दो फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तेरिया गुना क्या होगा, 2 के साथ गुना होगा तो 2 गुना k, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, 3 इंटू k क्या होगा 3k माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3। अब k का मान हमें यहाँ पे चाहिए तो क्या होगा, 2k जो है इधर जाके -2k हो जाएगा तो 3k माइनस 2k, ये हो जाएगा k। ये +4 है -3 इधर आके +3 हो जाएगा तो +4 + 3 + 7, तो k का मान क्या आ गया 7। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि अतः k का मान 7 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि अतः दिया गया समीकरण निकाय में k का मान 7 पर जो दिया गया समीकरण है वह अनंत हल या अंततः हल इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ना। अब देखो इसी के जैसे इसका सेकेंड और फोर्थ पार्ट भी है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है उसे मैं आपको बता रहा हूं, और इसी के जैसे इसका सेकेंड और फोर्थ पार्ट भी बन जाएगा, तो उस दोनों को आप लोग बना लेना। अब बनाते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा पार्ट। देखो क्या दिया गया है, दो समीकरण दिए हुए। सबसे पहले इसको हम इसके व्यापक समीकरण के फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या होगा 3x प्लस ky, ये +7 इधर के -7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 1 इधर आके -1 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, व्यापक समीकरण, ये दोनों समीकरण से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तब a1 क्या आएगा, तो a1 क्या है देखो 3, b1 क्या है k और c1 -7, a2 2 है, b2 -5 और c2 क्या है -1। अब अनंत हल का कंडीशन लगाएंगे जहां पे तीनों फैक्टर इक्वल होगा, तीनों फ्रैक्शन इक्वल होगा। देखो क्या होगा a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 2 बराबर होना चाहिए किससे, k अपॉन -5 से, और वो बराबर होना चाहिए -7 अपॉन -1 से। अब देखते हैं आपस में कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 3 2 नहीं होगा, k -5 ये भी नहीं होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन -5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1। अब देखो यहाँ पे अनंत हल इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए तीनों फ्रैक्शन इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट वाला फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। अगर ये 3/2 है तो इसको भी 3/2 होना चाहिए था, अगर ये 7/1 है तो इसको भी 7/1 होना चाहिए था। ये तो खैर यहाँ पे k है, अननोन वैल्यू है, तो अगर k का ऐसा कुछ वैल्यू आ जाए जिसमें ये इक्वेट हो जाए
तो अभी तो ये अननोन है, लेकिन इस कंडीशन के लिए अनंत हल इनफिनिट सॉल्यूशन के तीनों फ्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट वाला इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब जो दिया गया समीकरण है वो इनफिनिट सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, अंततः हल होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन कि अतः दिया गया समीकरण अनंत हल नहीं है या इनफिनिट सॉल्यूशन नहीं है। और एक कंक्लूजन और क्या लिख सकते हैं, देखो हमें तो यहाँ पे k का मान निकालना है ना, k का मान निकालना है, तो उससे हम रिलेट करते हुए कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि अतः k का कोई भी मान, ठीक है, k का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे यहाँ पे ये जो दिया गया समीकरण है वो अनंत हल हो। तो हम इसका कंक्लूजन क्या लिख देंगे, अतः k का कोई भी मान नहीं, ठीक है, हम ये लिख देंगे अतः k का कोई भी मान नहीं जहां दिया गया समीकरण कौन सा हल है, अनंत हल, ठीक है, अनंत हल हो। क्लियर है, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका कंक्लूजन। तो यहाँ पे k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, k का जगह कोई भी वैल्यू रख लो यहाँ पे, ये कभी अनंत हल इनफिनिट सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसका लास्ट पार्ट इसका पहले पार्ट के जैसे बन जाएगा, तो इसे आप लोग ट्राई जरूर करना। अगर बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर नहीं बनेगा फिर भी बताना, मैं आपको उसको क्लियर जरूर करूंगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू 2 तो x का मान 2 दिया हुआ है, y का मान 4 दिया हुआ है, तो समीकरण 7x माइनस 4y इक्वल टू p में p का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि x का मान दिया है, y का मान दिया है और ये समीकरण दिया है जहां पे p का मान ज्ञात करना है। तो क्लियर है, कुछ भी नहीं, x की जगह 2 रखना है, y की जगह 4 रखना है और जो उत्तर आएगा वो p का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इसको सपोज समीकरण 1 दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 में x y का मान रखने पर क्या होगा, 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 माइनस 4 इंटू वाई, वाई की जगह क्या होगा 4 इक्वल टू पी। तो 7 दूनी 14, ये क्या होगा 4 चौक 16 बराबर पी। तो 14 में 16 घटाऊंगा क्या बचेगा, देखो प्लस माइनस, माइनस तो होगा, बड़ा संख्या किसमें माइनस में, तो माइनस में होगा, 16 में 14 घटाऊंगा 2, तो p इक्वल टू -2 में लिख सकता हूं, ठीक है, यह -2 इक्वल टू p या फिर p इक्वल टू -2 एक ही मतलब है। तो p का मान क्या हो गया -2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः p का मान -2 होगा। क्लियर है, तो ये हो गया इसका कंक्लूजन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7। देखो क्या दिया गया है, k का मान ज्ञात कीजिए, हमें k का मान ज्ञात करना है यदि एक सरल रेखा का हमें समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है 2x माइनस ky इक्वल टू 9, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है। ये बोला गया कि बिंदु 1, -1 से गुजरती है, तो एक x y ये निर्देशांक दिया हुआ है, 1, -1 से गुजरता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखते हैं k का मान ज्ञात करना है। तो ये सरल रेखा का समीकरण है जहां पे ये k है, ये k का मान हमें ज्ञात करना है अगर ये समीकरण सरल रेखा जो समीकरण है वो इस बिंदु से गुजरता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सरल रेखा का कोई भी समीकरण दिया होता है और बिंदु दिया रहता है उस रेखा का, तो उस समीकरण को वो बिंदु सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है एक्चुअली x, y, जो निर्देशांक होता है वो किसका होता है x, y होता है, ठीक है ना। जब आगे चैप्टर 6, ठीक है ना, अध्याय 6 में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है, x, y होता है, इसका मतलब x का मान 1 है और y का मान -1 है। अब ये बोला गया है कि इस समीकरण से ये पॉइंट गुजरता है यानी कि सेटिस्फाई करेगा, तो x और y का वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बिंदु, हम ये लिखेंगे बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से गुजरता है उस लाइन से, तो बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो उसमें क्या हो जाएगा 2x माइनस ky इक्वल टू 9 है, तो x की जगह 1 और k इंटू वाई की जगह क्या होगा -1 इक्वल टू 9। तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, और देखो k इंटू -1 माइनस के और सामने माइनस क्या हो जाएगा +k इक्वल टू 9।
तो k इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 2 इधर आके -2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहां से हमें k का मान क्या हो गया 7। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया हुआ है, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है अथवा अंततः हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वेरिएबल x y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x + 7y = 18। सेकंड क्या दिया है, 2x + y = 4। देखो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब प्रश्नावली 1 जब हम हल कर रहे थे ना, तब मैं आपको बता चुका था कि x और y का मान सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय हल में निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन में। बाकी दो कोई हल नहीं या अंततः हल में x और y का मान नहीं निकल पाता। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसको पहले चेक करेंगे कि ये कौन सा टाइप का हल है। ठीक है, अगर यह अद्वितीय हल होगा तो इसका x और y का मान निकालना होगा। ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एलिमिनेशन, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा हल है ये, तो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको 4x + 7y + 18 इधर आके -18 = 0 हो जाएगा। 2x + y + 4 इधर आके -4 = 0। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1 = 4, b1 = 7, c1 = -18, a2 = 2, b2 = 1 हो जाएगा। y के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, और c2 = -4। क्लियर है ना, ये तो आ गया। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो a1/a2 और b1/b2 अगर हम रखें तो दोनों बराबर नहीं है फ्रैक्शन, ये हमें दिख रहा है, क्योंकि 4/2 = 7/1 ये बराबर नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, a1 b1, a1 का मान क्या है, 4/2 इज नॉट इक्वल टू 7/1, ये हो जाएगा 2 1 2 2 4, 2/1 इज नॉट इक्वल टू 7/1, या लिख सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 7। ये कंडीशन सही हो है, ठीक है, कि दो बराबर नहीं है 7 से। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये कब होता था, जब अद्वितीय हल का कंडीशन होता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः दिया गया समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल का प्रकार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि अतः दिया गया समीकरण अद्वितीय का एक प्रकार है। ठीक है, अद्वितीय हल का एक प्रकार है। तो यहां लिखते हैं अतः अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो x और y का मान मिलेगा, तो x और y का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दोनों को हल करते हैं। तो देखो कैसे हल होगा, मैं इसको 1 और 2 नंबरिंग दे देता हूं। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले कोई सा भी कांस्टेंट को बराबर करते हैं। तो x के कांस्टेंट को, ठीक है, ये 4 है, ये 2 है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। कैसे होगा, अगर समीकरण 2 से अगर 2 गुना कर दूं तो क्या होगा, 4 और 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से 2 गुना तथा उसके बाद क्या करेंगे, इससे 2 तो गुना कर लेंगे, फिर साइन सेम है प्लस प्लस, तो उसको उल्टा करना है साइन को, तो माइनस करना होगा एक दूसरे को समीकरण को। तो समीकरण 2 से 2 गुना तथा 1 व 2 समीकरण को घटाने पर। ठीक है, पहले समीकरण 2 से 2 गुना करेंगे फिर घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 4x + 7y = 18। समीकरण 2 से 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2x, 2x से 2 गुना करेंगे क्या होगा, 4x। ठीक है, और y से 2 गुना करेंगे क्या होगा, 2y, और 4 से 2 गुना करेंगे क्या होगा, 8। अब आपस में इसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, क्योंकि साइन ऑपोजिट करने तभी तो कैंसिल होगा। तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस 4x - 4x कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन होगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। तो 7 में 2 घटाओगे कितना बचेगा, 5y। प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन होगा प्लस में, 18 में 8 घटाओगे कितना बचेगा, ये होगा 10 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, 10/5। तो 10/5 यानी कि 5 एकम 5 दूनी 10। तो y का मान क्या हो गया, 2। तो y का मान तो 2 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो कोई सा भी समीकरण पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हमें x का मान मिल जाएगा। सपोज समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा, 2x
4। देखो ये जो प्लस वाई है ना इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो 4 माइनस वाई, और वाई की जगह क्या है 2। क्लियर है ना? तो 2x बराबर क्या होगा, 4 माइनस 2 2 होगा, तो x बराबर 2 भागी 2, तो x का मान हो गया 1। ठीक है, तो x बराबर 1, तो अतः x तथा y का मान क्या होगा 1,2। ठीक है, तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2 होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।